हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ फायर एलिमेंट की सेकंड राशि यानी लियो सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। सो याद रखिए, ये रीडिंग्स एक जर्नल रीडिंग्स होती हैं। जितना आपकी सिचुएशन के साथ ये रेजोनेट करें, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। इसके साथ ही मेरी सभी रीडिंग्स बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती, तो इसको कोई भी व्यक्ति अपने लिए देख सकता है। अगर आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर किसी भी प्रॉब्लम के लिए एक पर्सनल टैरेट एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे ऑलवेज कांटेक्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं रीडिंग की तरफ। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि लियो यानी सिंह राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन के बारे में क्या फील कर रहे हैं। The Empress. All right. So friends, first card we have Four of Pentacles, then Seven of Pentacles, the World card, Justice, the Empress, and bottom of the deck energy is Ten of Cups. All right. I hope कार्ड आपको विजिबल हो। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगर बात की जाए आपकी फर्स्ट कार्ड फोर ऑफ पेंटिकल्स के बारे में, तो फ्रेंड्स फोर ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बताता है कि आपकी इस रिलेशनशिप में इस टाइम में एक ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से आपने या तो ना चाहते हुए या फिर सोच समझ के डिसीज़न लिया है कि अपनी एनर्जी इस प्रेजेंट टाइम में अपने पर्सन से वापस ले ली है। वर्ल्ड कार्ड मुझे ये बताता है कि या तो आपका रिलेशनशिप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या फिर आप या आपके पर्सन जो हैं वो एक कार्मिक बॉन्ड से, एक कार्मिक पार्टनर से इस प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में एक कार्मिक साइकिल को क्रॉस कर रहे हैं। या तो वो या फिर आप दोनों लोग हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनके लाइफ में और आपकी लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है। हो सकता है इस टाइम में आपके पर्सन भी समझ नहीं पा रहे और एक वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें सिचुएशन समझ में ही नहीं आ रही है। हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो
वो अभी हम जब आपके पर्सन की फीलिंग देखेंगे आगे जाकर तब हमें पता चल जाएगा। बट स्टिल मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही हैं कि यस, आपके पर्सन एक साइकिल में चलते चले जा रहे हैं और आपके लिए इमोशनली भी इस टाइम में वो अवेलेबल नहीं है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत सारा वर्क इस रिलेशनशिप पे अभी तक किया है जो आपके पर्सन ने नहीं किया। तो जिसकी वजह से 7 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पर ये बताता है फ्रेंड्स कि आप एक जगह रुक के खड़े हो गए हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या आपने जो एफर्ट्स लगाए वो सही थे, या क्या अभी आपको ही अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। थोड़े से एफर्ट्स उन्हें भी तो लगाने चाहिए, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है द जस्टिस कार्ड। तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग अपने पर्सन के लिए यही है कि आपको इस रिलेशनशिप में एक जस्टिस ज़रूर से मिलना चाहिए। यानी अगर अभी तक ऐसा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ आपने उनको दिया है, आप ही एफर्ट्स लगाते थे लेकिन वो नहीं लगाते, तो अब आने वाले टाइम में या इस प्रेजेंट टाइम में भी आप ऐसा नहीं चाहते। आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो। द एम्प्रेस एंड 10 ऑफ कप्स। द एम्प्रेस कार्ड मुझे बताता है कि आप उनको एक स्टेबल, एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड ऐसा व्यक्ति मानते हैं जिसके पास प्रॉस्पेरिटी है, अबेंडेंस है, जो बहुत काइंड हार्टेड है। द एम्प्रेस कार्ड बर्थ फर्टिलिटी को भी यहाँ पर बताता है। एक काइंड नेचर की पर्सनैलिटी के बारे में यहाँ पर द एम्प्रेस कार्ड हमें बताता है। तो आप उनको अपना विश फुलफिलमेंट मानते हैं, उनके साथ एक स्टेबल लाइफ आप स्पेंड करने के बारे में यहाँ पर सोच रहे हैं। 10 ऑफ कप्स वो आपके लिए आपकी विश फुलफिलमेंट ज़रूर से हैं। सो वेरी क्विकली अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए और बताइए कि लियो राशि वाले जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं। ऑलराइट, 6 ऑफ पेंटिकल्स। सम मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। वाओ, द सन कार्ड, नाइट ऑफ कप्स। Some more card, 3 more cards please. Please divine 3 more cards. 3 more cards. Knight of Wands, Strength, and bottom of the deck 3 of Wands. All right. सो फ्रेंड्स, मैं आपके कार्ड्स को साइड में कर देती हूँ ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हों। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। बहुत मैच्योरली वो डिसीजन लेने वाले हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, सन कार्ड एंड 6 ऑफ पेंटिकल। सो जैसा कि आपकी रीडिंग थी
कि आपने होल्ड बैक किया हुआ था सिचुएशन को इस वजह से क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, वो एक इक्वली गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, वो आपको एक जस्टिस इस रिलेशनशिप में नहीं दे रहे थे। तो आपके पर्सन की आपके लिए फीलिंग क्या है इस प्रेजेंट टाइम में? 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। 3 ऑफ वॉन्ड्स एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में भी यहाँ पर हमें बताता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर्स आपसे बहुत दूर रहते हैं, कहीं अब्रॉड में रहते हैं, या उनकी और भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, लाइक उनका बिजनेस हो गया, जॉब हो गई, जिसकी वजह से वो इस टाइम में आपसे थोड़ा दूर हैं। बिकॉज़ अगर आप इस पिक की एक पिक्टोरियल वैल्यू को देखेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शिप है, इस रिवर में शिप है जो ट्रैवलिंग को बताता है। यानी आपके जो पर्सन हैं वो आपसे इतनी दूर रह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, मे बी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी ज़रूर से है कि उन्हें आपकी तरफ आने के लिए ट्रैवल करके आना पड़े। 3 ऑफ वॉन्ड्स हमें साथ में ये भी बताता है कि वो आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं और आपके बारे में ही वो इस प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ कार्ड, वो आपकी तरफ आने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं, स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं। अगर ऐसा था कि वो अब तक आपकी साइड आ नहीं रहे थे, आ नहीं पा रहे थे कुछ कारणों की वजह से, कुछ सिचुएशंस ऐसी थी कि वो आपकी तरफ चाहकर भी नहीं आ पा रहे थे, तो अभी क्या है कि वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं आपकी साइड आने के लिए। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और देखिए अगेन ये कार्ड भी मुझे यही बताता है कि वो एक बहुत लंबी दूरी को क्रॉस करके, एक बहुत लंबे वक्त को क्रॉस करके आपकी तरफ जल्द से जल्द आना चाहते हैं। बिकॉज द स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पे एक इनफाइनाइट साइन भी होता है जो मुझे ये बताता है कि आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम में अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ ही डील कर रहे हैं। आपके पर्सन आपसे दूर रहते हैं और अब वो जंगलों को, पर्वतों को क्रॉस करते हुए आपकी तरफ तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं। यानी कि अगर वो एक इमेच्योर एनर्जी में थे तो मैच्योरली बिहेव करते हुए, एक डिसीज़न लेते हुए, अगर उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे, उन सिचुएशंस को क्रॉस करते हुए, जितने भी ऑब्स्टिकल्स आप दोनों के बीच में थे, उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए वो इस टाइम में आपकी तरफ आना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर अभी तक उन्होंने आपको इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो वो अब आपको एक इक्वली गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में ज़रूर से करना चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, अगेन नाइट ऑफ कप्स मुझे यही बताता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करने के लिए आ रहे हैं, एक मैच्योर वे में डिसीज़न लेते हुए। यहाँ पर ये कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपके पर्सन को इस टाइम में अवेकनिंग हुई है, उनको एंजेलिक गाइडेंस मिल रही हैं, इस रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। एंड द सन कार्ड, टैरो डेक का सबसे मोस्ट पॉजिटिव कार्ड होता है द सन कार्ड, जो अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी और हर तरफ खुशियों को, हैप्पीनेस को, जॉय को बताता है। तो आपके पर्सन इस टाइम में डे ड्रीम भी कर रहे हैं कि किस तरह वो जल्दी से आपके पास स्ट्रेंथ जुटा के आएँ, आपसे बात करें, ऑफ़र करें और इस रिलेशनशिप में एक इक्वली गिव एंड टेक ज़रूर से करें। अब मैं देखना चाहूँगी कि अगस्त मंथ में आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। प्लीज़ डिवाइन, मुझे डिवाइनली गाइडेड कीजिए। और बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन अगस्त मंथ में उनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं।
ऑल राइट, फर्स्ट कार्ड वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि वो आपको एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं जिसके पास सब कुछ है। वो आपसे एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं इस टाइम में बहुत ज़्यादा। हालांकि फ्रेंड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में जो ये कैट होती है, तो ऐसा भी होता है कि इस रिलेशनशिप में किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस या तो है या फिर होने के चांसेस आगे जाके हो सकते हैं। सो उसके लिए आपको केयरफुल रहना होगा। सो बी केयरफुल, अदरवाइज आपके पर्सन आपको एक क्वीन के रूप में देखते हैं, एक अबेंडेंस, एक विश फुलफिलमेंट के तौर पे देखते हैं जिसके पास सब कुछ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जो मुझे ये बताता है कि ये इस रिलेशनशिप पे काम करने के लिए अब तैयार हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वो इस रिलेशनशिप पे, सिचुएशंस पे काम कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स वो आपको एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक विश फुलफिलमेंट, स्टेबिलिटी, अबेंडेंस सब कुछ देना चाहते हैं। यहाँ पर एक तरीके से आप इस टाइम में उनकी विश फुलफिलमेंट बन चुके हैं। सो अगर मैं बहुत शॉर्ट में बोलने की कोशिश करूँ कि आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, तो यस, आपके पर्सन अगस्त मंथ में आपको कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स ज़रूर से दूर हो सकती हैं आने वाले दिनों में। अब मैं देखूंगी कि अगस्त मंथ में अगर आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहें तो वो मैसेजेस क्या होंगे। मैसेजेस ऑफ लव टैग से। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर के पर्सन अगस्त मंथ में उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। गिव मी 5 कार्ड्स। Thank you. Work with me on making our relationship stronger. I crave for your collaboration and cooperation. 3 of Pentacles। देखिए, कार्ड्स चाहे कितनी भी अलग अलग डेक से निकाले गए क्यों ना हो, लेकिन जब एनर्जी मैच होती है तो वो इसी तरह होती है। अभी तक आपके रिलेशनशिप में ऐसा था कि वो वर्क नहीं कर रहे थे, एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे थे, लेकिन अब क्या है, वो साथ में करना चाहते हैं। वो आपसे भी कोऑपरेशन चाहते हैं और खुद से भी स्ट्रेंथ लाके वो इस रिलेशनशिप पे अब वर्क करने को रेडी हो चुके हैं। It feels like I have known you from before, from many past lives. You feel familiar and that attracts me to you. 6 of Cups की एनर्जी है। Yes, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को जानते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से थोड़ा नॉइस आ गया था। वो भी इस बात को जानते हैं कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप की तरह है। वो उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और आप उनको हमेशा फैमिलियर फील कराते हैं। डिड आई चूज़ द रॉन्ग पर्सन? डीप डाउन दिस अब्रुप्ट एंड सडन एंड ऑफ द रिलेशनशिप डज नॉट शॉक मी। आई न्यू समथिंग वाज नॉट राइट। हाँ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि पास्ट टाइम में ऐसा हुआ, या कुछ लोगों के लिए एनर्जी अभी की भी है कि वो कन्फ्यूज़न में तो थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर वो सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे थे कि क्या मैंने एक रॉन्ग पर्सन को सेलेक्ट किया है। वो बहुत ज़्यादा डीप डाउन उतर कर इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे, या कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जो उनके लाइफ में भी ख़त्म हुए,
जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन एक कार्मिक बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हों, एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हों जो अब उनकी लाइफ से जा रहा है। तो उन्हें ये पता चल रहा था कि हाँ, समथिंग कुछ तो है जो राइट नहीं है। आई एम लुकिंग फॉर ए स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद यू। यस, देखिए वो आपको अपना एक विश फुलफिलमेंट मानते हैं और आपके साथ वो मैरिज चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मेक दिस वर्क एनी विच वे एंड आई हैव द पावर टू अचीव इट। द मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो इस पर अब वर्क करना चाहते हैं। तो वो टोटली एक एक्शन के मोड में हैं और आपकी तरफ जल्द से जल्द वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी फायर एलिमेंट की सेकंड राशि लियो यानी सिंह राशि वाले लोगों के लिए अगस्त मंथ की लव रीडिंग। आई होप ये आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट की हो। प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताया करें कि आपको मेरी रीडिंग्स कैसी लगती हैं और आने वाले टाइम में मुझे किन टॉपिक्स के ऊपर रीडिंग बनानी चाहिए, आप किन टॉपिक्स पर रीडिंग देखना पसंद करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे कांटेक्ट ज़रूर से करें। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।